नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरुआत में आपको लिए चलते हैं शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे पहले जरौली साहब के इस्तीफे की हम मांग कर रहे थे, सरकार ने बर्खास्त किया उनको। सरकार बोल रही थी कुछ नहीं हुआ, तो सीबीआई इंक्वायरी भी करवानी पड़ेगी सरकार को। विकास जी, केवल रीट परीक्षा की धांधली को लेकर के ही आपका आंदोलन नहीं, या फिर बाकी और परीक्षाओं को? नहीं सर, यही गलतफहमी है सर। रीट की नहीं, मैं तो बोलता हूँ रीट की यदि सीबीआई इंक्वायरी हो जाती तो सारी परीक्षाएं उस घेरे में आ जाएंगी, क्योंकि जो नकल करवाने वाले एक ही लोग हैं। पर अभी मीडिया में और पब्लिक में ज़्यादा जो रीट का है उसी का ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, उसी के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हम तो राजस्थान एसआई की मांग कर रहे हैं। जीएन की परीक्षा उसमें ध्यान लिया। ये सारी परीक्षाओं में एसओजी जाँच चल रही है, जाँच पेंडिंग है। आपको कौन सी भर्तियों में लगता है कि जिनमें और जांच होनी चाहिए? उनमें जिनमें स्टार्टिंग में मैंने तो राजस्थान एसआई और जेएन की परीक्षा और लाइब्रेरी की परीक्षा जिनकी एसओजी जांच चल रही है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनकी उन्हें मांग रखी थी। पर मैं समझता हूँ कि रिट की भी कर देंगे ना ये लोग, इसीलिए ये नहीं करना चाहते हैं। केवल रिट ही उसमें घेरे में नहीं आएगी, सारी जो पीछे की परीक्षाएँ हुई हैं सब उसके घेरे में आ जाएंगी। इवन आरएस में भी धांधलियाँ हुई, क्योंकि नकल माफिया एक ही लोग हैं। बार 2 साल पहले पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है। जो अभी अमृतलाल और ये जो पकड़े हैं उदय, और ये तो इनका रिकॉर्ड देखो, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो पीछे का, बहुत सी परीक्षा में इन्वॉल्व रहे हैं ये लोग। फिर इनके जो आका हैं, जो सरकार में बैठे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, ये सब उसके घेरे में आएंगे। मुझे आखिर समझ में ये नहीं आता कि बहुत सीबीआई इंक्वायरी हुई, यहाँ पर तो करोड़ों लोग इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। यदि इनके परिवारजनों को मिला लिया जाए, एक घर में एक व्यक्ति परीक्षा देता है, उसके 4 मेंबर होते हैं, वो भी इफेक्टेड होते हैं, तो करोड़ों की संख्या में करोड़ों लोग जहां मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं कर रही? आखिर एक मर्डर होता है उसमें तुरंत हो जाती है। अभी गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठूसा गया, आगे क्या स्टेप? आगे लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे, रोड पे उतरते रहेंगे। और अभी हम जैसे राजस्थान में विद्यार्थी हैं, अलग अलग जिलों से हैं। दिक्कत क्या आती है कि जैसलमेर का हमारा भाई जैसलमेर में आंदोलन कर सकता है, यहाँ आने में समस्या है उसको। विद्यार्थी, उसको फीस जो है, एग्ज़ाम की फ़ीस देने के पैसे नहीं होते उसके पास में, किराया भाड़ा, फिर यहाँ रहने का खर्चा। अब हमारे पास फंडिंग तो है नहीं, हम तो ऐसे जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, यहाँ पर रहने का खर्चा लगता है। तो हम जो हमारे दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ से साथियों से जुड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और जगह जगह ज़िले में ये आंदोलन को और हवा दी जाएगी। जी, प्रदेश भर में आंदोलन होगा। फैन से मेरा सवाल है, जेल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और क्या क्या यातनाएं दी गई जी? एक तो जेल में तो खैर बहुत ही बुरी हालत थी, हम घबरा गए थे। हमें मतलब ले जाने के बाद ऐसे पटक दिया, और वो ऐसे देख रहे थे हमें, ऐसे हम बोल रहे गुनहगार हैं, तो दिए कमरे में बंद कर दिया। लेटरिन जाम थी, लोग थी बिल्कुल, तो हम पानी भी नहीं पीते थे। पहले तो हमें 4-5-6 घंटे तक तो पानी नहीं मिला पीने के लिए, और जब पानी मिला इस डर से पानी नहीं पीते थे कि लेटरिन तो बंद थी, हमें बाहर निकालते नहीं थे। शाम को एक बार खोलते थे, सुबह एक बार खोलते। तो इतना बुरा हाल, वहाँ के जो मतलब जो क्रिमिनल हैं, वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। मैडम तो आती नहीं थी, उन्होंने हमारे विजेता विकास जाखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परीक्षाओं में धांधली के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उनके साथ जो अभ्यर्थी मौजूद हैं वो कह रहे हैं हमें जेल में ठूसा गया, दमन की नीति अपनाई जा रही है, और गुमराह किया। फिर शाम को वहां से उठाया, फिर बोले कि हम तुम्हें छोड़ने ही जा रहे हैं, और वहां से उठा के अलग अलग थानों में डाल दिया। और फिर बस में भी पुलिस वालों के द्वारा सब बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। बोलते विकास जी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो नेतागिरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमें तो विश्वास है ना दिन, और मैंने 5 दिन अनशन किया, पर मेरी तबीयत को देखते विकास ने ट्रांसफर तो पुरस्यों पर मैं मतलब विकास भाई का इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, ये सच्चे मन से कर रहे हैं। इसीलिए सरकार डर रही है, क्योंकि जब कोई पार्टी या कोई छात्र संगठनों के नेता करते हैं ना, तो वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते। आज तक मैंने नहीं देखा कि इतना बड़ा अत्याचार हुआ। मैं फर्स्ट ग्रेड आंदोलन में भी थी, वहाँ पे कई संगठनों के नेता थे, छात्र संगठनों के और भी थे, तो हम लोगों को कुछ नहीं, इसलिए हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। वहां से रात भर हमको घुमाया। उसके बाद में जब
अलग अलग थानों में छोड़ दी, वहां से उठाया, बोले अभी छोड़ दे तुम, एकदम से वहां तो घबरा गए पूरी तरह के। महिला सुधार गृह, सेंट्रल जेल का नाम सुनते हैं हम तो, और फिर इतना नहीं था, अंदर जाने के बाद में जो व्यवहार किया ना, उसको देख के तो हम घबरा गए। ना तो हमें टॉयलेट जाने दे, ना फ्रेश होने दे। मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लूज मोशन हो रहा था, मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं परेशान हूँ, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। बोला पहले कार्यवाही करो, कानों के खोलो, पैसे दो, जो भी हमारे पास है सब खोलो। इतना परेशान किया, हम बहुत घबरा गए थे बुरी तरह के। अगर विकास को हमारी सूचना नहीं लगी होगी तो हमें छुड़ाएगा कौन? घर वालों को पता तो था, पर घर वालों को ये था भाई वो संगठन के साथ के साथ है, तो करेंगे। विकास जी के ऊपर था विश्वास कि एक फौजी भाई धोखा तो देगा नहीं। तो बहुत बुरी हालत हो रही थी जेल में। खाना 3 बजे शाम का देते थे, हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया, आधी कच्ची रोटी, पानी पानी। और फिर जब उन लोगों को पता चला तो हमें छोड़ा परसों के दिन 12 बजे के बाद में। जब उन्होंने शाम को वो मैडम आई कि ठीक है अब तुम्हारे लिए खोल दिया करेंगे गेट और जाया ना तुम टॉयलेट वगैरह। अभी आपने पैसों की बात की कि पैसे मांगे गए, कहाँ पैसे मांगे गए आपसे? जी हमारे भाइयों ने ही दिए थे पैसे, मेरे से नहीं मांगे गए थे। इधर जो जमा कराएगी, जैसी आप जैसी होगी तो वहाँ आपको दे जाएंगे, फेंक दे जाएंगे, आप यहाँ जमा करा जाओ। तो वापस लेने गए तो बोले आपको चाय पिलाई, आपको रोटी खिलाई, वो पैसे वहीं जब्त कर लिए, जितने थे उतने रख ही लिए, दिए कितने दिए थे आप? किसी ने 200 दिए थे, किसी ने 400 दिए थे, किसी ने 50 दिए थे, जो थे दिए थे वो वापस नहीं दिए। तो शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। उनके साथ कुछ परीक्षार्थी भी हैं जो कह रहे हैं कि हम पर दमनपूर्वक नीति अपनाई गई, दमनपूर्ण नीति अपनाई गई, हम पर, हमें जेल में ठूसा गया, और अपनी बात अब पत्रकारों के साथ रख रहे हैं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा महाराणा प्रताप पर बयान देकर एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप अकबर के युद्ध पर नई थ्योरी दे दी है। कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नागौर पहुंचे डोटासरा ने बीजेपी पर महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का संघर्ष केवल सत्ता के लिए संघर्ष था, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्र और धर्म से जोड़ देती है। जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, कई हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों को दिखते हैं। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में आना इनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को भी महान नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष राष्ट्रवाद और देश की अस्मिता का मामला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं हैं, और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नज़र में महान हैं। इतने वर्षों तक इन्होंने इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से लिखाया, जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, अब समय बदला, लोगों ने भी इतिहास को ठीक तरीके से समझना शुरू किया, लेकिन आज भी कांग्रेस की फितरत नहीं बदली। और उसका बड़ा कारण वो उनका तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन देश में अब बदलाव आ गया और लोग अब हकीकत समझते हैं। केवल अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में आना इनकी आदत बन गई है। मुझे लगता है कि जो कहा गया है ये देश और दुनिया जानती है। जिस हल्दी घाटी की माटी को दुनिया, जिस हल्दी घाटी की माटी की पूजा करती हो और जिसकी ताकत को समझती हो, ऐसे मौके पर महाराणा प्रताप का और अकबर का जो संघर्ष था वो राष्ट्रवाद का था, देश की अस्मिता का संघर्ष था, जिसके लिए उन्होंने मुगलों से इतना विकट संघर्ष किया। तो वो तो एक किस्म से आज़ादी की लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी। इसलिए उसको महज सत्ता का संघर्ष बताना ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। टोंक जिले के देवली में आपसी विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। पहले अनिल और फिर दूसरे युवक वीर बहादुर मल्हार का शव पानी में तैरता हुआ मिला है।
इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को पंकज मीणा, भोला, रामराज, सुरजा समेत देवपुरा स्थित फार्म हाउस पर घुसकर अनिल और वीर बहादुर का अपहरण कर लिया था और जमकर मारपीट की थी। इतना मिली थी कि साहब हमारे आदमी थे, उनके नदी में मारपीट करके 2 आदमियों को भगा के ले गए। इस पर हमने मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके दूसरे दिन एक शव बरामद हुआ नदी में, जिसका हमने पोस्टमार्टम करा के और परिजनों को लाश सुपुर्द की। फिर दूसरे दिन फिर हमने एक शव बरामद किया। तो घटना में जो 2 अपहरण किए गए व्यक्ति हैं उनको तो हमने डेड बॉडी प्राप्त कर ली है, और जो मुलजिम हैं 2 मौके पे थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी के लिए 3 टीम हमने रवाना की गई है। मारने वालों का नाम है, एक तो पंकज है मीणा है, एक भोला मीणा है और एक रामराज मीणा है और एक का नाम सूरज है। उसका आगे का सरनेम मुझे ध्यान नहीं है। जोधपुर के सूरसागर बाईपास रोड के पास कॉलोनी में नितेश जावा के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में देर रात आपसी रंजिश के चलते 7 से 8 युवकों ने आकर आग लगाकर फरार हो गए। आग लगाकर युवकों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ भी की। अरे तो कदी गया से मुसाफिर खड़िया बतावे। झुंझुनू के भेर निवासी झोला छाप डॉक्टर को हरियाणा पीसीपीएनडीटी सेल ने भ्रूण लिंग जांच के आरोप में मशीन समेत गिरफ्तार किया। पीसीपीएनडीटी सेल के महेंद्रगढ़ चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि राजस्थान का एक व्यक्ति हरियाणा में सक्रिय होकर भ्रूण लिंग जांच कर रहा है, जिस पर डॉक्टर हर्ष चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जाल बिछाते हुए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के खेतड़ी के बाजार में उस वक्त दुकानदारों में भगदड़ मच गई जब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एफएसओ जयसिंह यादव के नेतृत्व वाली टीम खेतड़ी कस्बे में सैंपल्स लेने के लिए पहुंची। दरअसल चिकित्सा विभाग ने 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रखा है, जिसके तहत जिले में हर दिन खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में जब ये टीम पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बिना कोई देर किए अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान अंदर रखा और दुकान बंद कर गायब हो गए। यही नहीं, कुछ दुकानदार तो सामान नहीं रख पाए तो ये सामान ही बाहर छोड़ गए और शटर डाउन कर दिया, जिसके चलते एसएफओ को सैंपल्स के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। के तहत यहाँ खेतड़ी का भ्रमण किया गया, जहाँ से 2 दुकानों के नमूने लिए गए हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक तो मांगीलाल के यहाँ और एक उन्हीं के यहाँ। यदि आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं और इनकी अवहेलना करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जोधपुर की ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल जोधपुर की ट्रैफिक पुलिस यातायात सुधार के साथ साथ अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसी के चलते जोधपुर ट्रैफिक पुलिस काले शीशे वाले वाहन मॉडिफाई और मनमर्जी के बम्पर लगे वाहनों के चालान काट कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही आईएसआई मार्का का हेलमेट नहीं लगाने पर चालान काट रही है। पुलिस ने एक ही दिन में 350 से अधिक चालान बनाए, वहीं 70 से अधिक वाहनों को जब्त भी किया। मैंने ट्रैफिक ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार जो व्हीकल्स काले शीशे यूज कर रहा है, ब्लैक फिल्म, उनके विरुद्ध, प्लस जो व्हीकल्स के आगे इलीगल बम्पर लगे हुए हैं लोहे के आगे और पीछे की तरफ, ये व्हीकल्स जो है जनरली किसी भी अपराध में प्रयुक्त हो सकते हैं। पहले भी कुछ घटना हुई है जिसमें इस तरह के व्हीकल क्रिमिनल्स काम में लेते हैं, तो इनको अपना टारगेट किया और ये अभियान लगातार चल रहा है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ऐसा ही एक वाकया हुआ है झुंझुनू के पचेरी कला में, जहां पर हरियाणा रोडवेज की एक बस के चालक और परिचालक ने पहले तो गलती की और फिर उस गलती को मानने के बजाय टोल कर्मियों से ही उलझने लगे। करीब आधा घंटे तक दोनों चालक और परिचालक ने जमकर हंगामा किया। इसी गहमा गहमी के बीच टोल पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पचेरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को गलत ट्रैक से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों में थाने में रिपोर्ट दी है। कोटा की एनसीबी की टीम द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट करने में सफलता हासिल की है।
टीम ने बारा के झंझनी गांव में दबिश देकर सरसों के खेत के बीच में हो रही अवैध अफीम की फसल को जब्त कर नष्ट कर दिया। इस मामले में अफीम की खेती करने वाले आरोपी दुर्गालाल बैरवा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अफीम की खेती को नष्ट किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को एक बड़ी सफलता मिली। सूचना पर एनसीबी ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली जिले के बाली उपखंड के कोट बालियान और बिलिया गांव में पुलिस की तैनाती में दूल्हा दुल्हन की बिंदौली निकाली गई। कोट बालियान में दुल्हन की बिंदौली के दौरान 5 थाने की पुलिस तैनात रही। वहीं बिलिया गांव में पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदौली निकाली गई। कोट बालियान में आज शादी होनी है, ऐसे में पुलिस अभी तैनात है। हालांकि इस गाँव में पहले भी हर वर्ग की बिंदौली धूमधाम से निकलती है, मगर दुल्हन के पिता और गाँव में ही रहने वाले कुछ लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। ऐसे में विवाद होने की आशंका की शिकायत करने पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। और बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट से निम्बाराम को राहत मिल गई है। बीवीजी से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने एसीबी से केस डायरी अब तलब की है। बीवीजी को भुगतान के बदले लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था और अब इस मामले में निम्बाराम का वीडियो वायरल हुआ था। बताने की जरूरत नहीं है, काफी मामला सुर्खियों में रहा था उस वक्त पर। और अब निम्बाराम को राहत मिल गई है। बीवीजी से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक फिलहाल लगा दी है। हाईकोर्ट ने एसीबी से केस डायरी तलब की है। ऑडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। बीवीजी को भुगतान के बदले लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। निम्बाराम का नाम आया। अब हाईकोर्ट से निम्बाराम को राहत। हाईकोर्ट से निम्बाराम को राहत। आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक। एसीबी से केस डायरी तलब किया हाईकोर्ट ने। बीवीजी से जुड़े मामले में कार्रवाई पर फिलहाल रोक। बीवीजी मामले में लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ अब कार्रवाई पर रोक। 22 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया और 22 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। निम्बाराम को फिलहाल राहत। बड़ी खबर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।